आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, किस तरीके से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है इस देश में, ये पिछले 3-4 दिनों में बहुत ज्यादा इस तरह की घटनाएं सामने आई है। और खासकर बात ये करें अगर गुजरात की, तो गुजरात मोदी का गृह राज्य है। गुजरात से ही 2 मामले सामने आए। एक मामला है वडोदरा का, जिसे बरोड़ा भी कहा जाता है, और दूसरा मामला है अहमदाबाद का। जी हां, बरोड़ा के अंदर, वडोदरा के अंदर एक सांता क्लॉज था जो कि बच्चों को टॉफी बांटता है क्रिसमस पर। ये एक ट्रेडिशन ये चलता है। हालांकि ये बात भी सही है कि कई मुस्लिम्स इसे नहीं मनाते हैं, कुछ हिंदू भी अब इसके विरोध में उतर आए। तो एक होता है कि आपको नहीं मनाना है कोई त्योहार तो आप न मनाएं, लेकिन उस त्योहार को लेकर आप किसी को निशाना कैसे बना सकते हैं। बरोड़ा के अंदर यह हुआ, वडोदरा के अंदर, कि सांता क्लॉज जो था उसको उसके घर के अंदर घुसकर पीटा गया। उसको बाहर भी पीटा गया, घर में भी पीटा गया, और उससे कहा गया कि यह हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का राज्य है, ये हिंदुओं की जगह है, ये हिंदुओं का मोहल्ला है, यहां पर सांता क्लॉज और ये तमाम चीजें नहीं चले। तो ये किस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है, ये हम देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसा मामला सिर्फ बड़ोदरा का ही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि अहमदाबाद में कांकरिया कार्निवल चलता है। 25 दिसंबर से या 22 दिसंबर से शुरू होता है, और आखिरी हफ्ता जो रहता है नए साल का, ये वहां पर कांकरिया कार्निवल चलाया जाता है। तो वहां पर यह था कि प्रोग्राम्स चल रहे थे कांकरिया कार्निवल में, और 2 लड़के वहां पर सांता क्लॉज के ड्रेस में थे। अब कई बार यह होता है कि हिंदू हो या कोई और भी हो, जब कहीं पर मेला लगता है, भीड़ भड़क्का लगता है, तो कुछ बेरोजगार लोग जो होते हैं वो बेचारे पैसा कमाने के लिए बेचारे चले जाते हैं सांता क्लॉज का ड्रेस पहनकर, और बच्चों के सामने वो तरह तरह की बच्चों को हंसाने की कोशिशें करते हैं। फिर बच्चों के माता पिता उनको कुछ पैसा दे देते, तो उनका शायद गुजरान चल जाता होगा। तो ऐसा ही मामला अहमदाबाद के कांकरिया में सामने आया। कांकरिया कार्निवल चल रहा था, सांता क्लॉज के ड्रेस में वहां पर 2 लड़के थे। बहुत बुरे तरीके से उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और कहा गया कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये तमाम चीजें यहां पर नहीं चलेगी। अब ऐसा तो ये जो मामले हो रहे हैं, देखना यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि कहां डर का माहौल है, कहां भय का माहौल है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तो मैं उनसे कहूंगा आइए मोदी के गुजरात में आकर देखिए। आप जिन सांता क्लॉज को पीटा गया, उनके परिवार वालों से पूछिए कि क्या डर का माहौल है या नहीं है। किसी को भी आप कभी भी श्री राम का नारा बुलवाने को लेकर किसी की पिटाई करते हैं, आप दाढ़ी टोपी देखकर आप किसी की पिटाई करते हैं, सांता क्लॉज देखकर आप किसी की पिटाई करते हैं, तो आखिरकार ये देश के माहौल को किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि आप चाहे जिस भी मजहब के हैं, आप चाहे जिस धर्म को भी पालते हैं, आप जो है वो अपने धर्म को पालिए, लेकिन दूसरे पर उसे न थोपिए। हमारा संविधान एक नास्तिक को भी इतनी ही पूरे उसके अधिकार देता है जितना 50 करोड़ हिंदुओं को देता है, जितना 40 करोड़ 80 करोड़ हिंदुओं को देता है, 40 करोड़ मुसलमानों को जो संविधान देता है अधिकार, वही अधिकार हमारा संविधान एक नास्तिक को भी देता है। तो आखिरकार किस तरीके से हमारे यहां पर संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसा सिर्फ गुजरात में नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं गुजरात की बात कर रहा हूं क्योंकि मोदी का गृह राज्य गुजरात का। हम बात करते हैं मैसूर की, हम बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका के मैसूर के अंदर क्रिसमस वाली रात के दिन कुछ गुंडागर्दी किस्म के लोग चर्च के अंदर घुस गए। वहां पर जो जीसस की मूर्ति वगैरह थी वो सब तोड़ दिया, और इसके अलावा वहां पर जो दान पेटी जिसमें पैसा डाला जाता है, वो दान पेटी भी वो लोग लेकर भाग गए। तो ये देखिए आखिरकार किस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये कहने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से बीजेपी के सांसदों के बयान आते हैं। एक सांसद कहती है कि सभी हिंदू सब्जी काटने वाली छुरी को तेज धार करके रख ले, कभी भी जरूरत पड़ जाएगी। ये एक सांसद कह रही है बीजेपी की। मोदी जी, आपने एक बार कहा था कि मैं कभी प्रज्ञा को माफ नहीं करूंगा। आप अब भी कहेंगे ये 2 चीजें बड़ी मशहूर है कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा, और दूसरा एक मशहूर है हम कड़ी निंदा करते हैं। ये बीजेपी की सरकार के, मोदी की सरकार के ये 2 पैटर्न डायलॉग हैं। मैं कभी माफ नहीं करूंगा या हम कड़ी निंदा करते हैं। बस ये 2 चीजें रहती है बीजेपी की सरकार में। जब परवेश वर्मा ने कहा कि मुसलमानों का बहिष्कार करो और ये तमाम चीजें, तब मोदी जी खामोश रहे, अमित शाह खामोश रहे।
तो ये जो तमाम चीजें हैं दोस्तों, ये किस तरीके से बेरोजगार युवा, क्योंकि ये भी होता है ना, जब आपके पास में करने के लिए कुछ होता नहीं है तो आपका दिमाग शैतानी दिमाग बन जाता है, आप उल्टी सीधी हरकतें, अनाप शनाप हरकतें करने लगते हैं। तो बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है इस देश में मोदी सरकार के राज में कि जो बेकार जो लोग बैठे हुए हैं वो ये तमाम घटिया किस्म की उल्टी सीधी चीजें करने लग जाते हैं, और उनको जो बल देते हैं वो बीजेपी की इस तरह के सांसद जो बयानबाजी कर रहे हैं वो देते हैं बल। ऐसा ही एक हमने देखा कि सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी बीफ बेचने वालों से गले मिलते हैं भारत जोड़ो यात्रा में। अरे सुधांशु जी, आप भूल गए कि आपके खुद के मोदी सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि मैं बीफ खाता हूं, जिसको जो करना है करें। आप भूल गए किरण रिजिजू जो अभी कानून मंत्री है जिन्होंने ये बात कही थी। आप भूल गए गोवा के अंदर मनोहर पर्रिकर बीफ के लिए क्या कुछ नहीं कहते थे, बीजेपी की सरकारें बीफ के लिए क्या कुछ नहीं करती है गोवा में, क्या ये आप भूल गए? तो ये जो नफरत फैलाने का जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इससे पार्टी को तो खूब फायदा हो रहा है, लेकिन इससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। देश कहीं ना कहीं टूट रहा है, और इसीलिए राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें हमने देखा तरह तरह की उसमें खूबसूरत सी तस्वीरें सामने आ रही है। वो कहीं किसी बुर्के वाली महिला से मिल रहे हैं, कहीं किसी हिंदू महिला से कोई उसको मूर्ति दे रही है। ये तमाम चीजें जो भारत की, जो एक भारत की, श्रेष्ठ भारत की बात करने वाली चीजें, वो हमें भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रही है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें किस तरीके से भारत को तोड़ने के बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से, बीजेपी के सांसदों की तरफ से, बीजेपी के विधायकों की तरफ से, एक से बढ़कर एक है सारे के सारे। ये शपथ तो लेते हैं कि हम संविधान की शपथ लेते हैं, हम सबको एक निगाहों से देखेंगे, हम किसी को धर्म के नाम पर किसी के साथ में हम ऊंची नीची नहीं करेंगे, ये शपथ लेते हैं ये लोग। लेकिन उसके बाद से मैं तो ये कहता हूं कि किसी को खड़ा होना चाहिए, कोर्ट के अंदर इस चीज को चैलेंज करना चाहिए कि साध्वी प्रज्ञा ने शपथ लिया था कि वो सभी को एक निगाह से देखेगी, वो धर्म के नाम पर वो नहीं करेगी, उसके बावजूद वो धर्म के नाम पर बातें क्यों करती है? उनकी सदस्यता रद्द की जाए। बिल्कुल इसी बीजेपी के जितने भी नेता, बीजेपी क्या, मैं तो कह रहा हूं किसी भी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कुछ टिप्पणी करता है तो उसकी सदस्यता इस बात को लेकर रद्द की जानी चाहिए कि उसने शपथ लिया था सभी धर्म को एक समान, सभी भारतीयों को एक समान मानने का शपथ लिया था। और ये क्या कर रहे हैं ये नेता? उसमें प्रवेश वर्मा भी हैं, उसमें साध्वी प्रज्ञा भी हैं, उसमें बीजेपी के कई विधायक भी हैं, उसमें राजा जो कर्नाटक के हैं वो भी हैं। तो ये जो आंध्र प्रदेश के जो हैं राजा, तो ये जो तमाम जो लोग हैं इनके खिलाफ किसी न किसी को तो संवैधानिक तौर पर आवाज उठाना पड़ेगा। वरना मोदी जी को क्या है, बस वो तो सिर्फ कह देते हैं, जैसा मैंने बताया उन्होंने कहा था कि मैं साध्वी प्रज्ञा को कभी माफ नहीं करूंगा, बस उन्होंने बोल दिया। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने फिर एक बयान दे दिया, आप छुरी वाला कि चाकू तेज करके रखें। तो इस तरह के बयान ये आते जा रहे हैं। नया साल कैसा होगा ये तो आप छोड़िए, लेकिन नए साल के पहले जो आखिरी 2022 का साल है वो किस तरीके का आप बता रहे हैं देश के लिए? देश ऐसी घटिया हरकतों के लिए आपको याद करेगा मोदी जी कि आखिर में, साल के आखिर में किस तरीके का माहौल देश में बनाया गया, किस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को पीटा गया, सांता क्लॉज को पीटा गया, कहा गया कि ये हिंदू राष्ट्र है। तो आखिरकार ये कैसा राष्ट्र है, ये कौन सा राष्ट्र है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों। इस बारे में हम सभी को ध्यान देना चाहिए और संवैधानिक तौर पर हम सभी को अपनी अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम हिंसा की बात नहीं कर रहे, हमें हिंसा नहीं करनी है, लेकिन हम जिस तरीके से अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं हमें अपना विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। अगर इनकी घटिया हरकतों पर आप खामोश रहते हैं तो ये मान लीजिए कि उन्हें जो लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें आप अपना मौन समर्थन दे रहे हैं, जो कि देश के लिए खतरनाक है और आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप खामोश बैठे हुए हैं, आप विरोध नहीं करते हैं, आप चुपचाप बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो यही हो रहा है कि अगर किसी के साथ में कुछ हुआ, किसी को किसी ने पीट दिया, तो माँ बाप खुद कहते हैं बेटा रहने दो ना, किसी के फाटे में हम क्यों टांग अड़ाएं। यानी कि आप इंतजार कर रहे हैं कि आज तो पड़ोसी के बेटे को मारा है, हम कुछ नहीं कहेंगे, कल जब हमारे बेटे को मारेंगे तब हम कुछ करेंगे, तब हम कुछ देखेंगे। तो आप सोचिए, इंसान जो इस तरह की घटनाएं जो अंजाम देता है, जो गुंडा तत्व जो लोग होते हैं, जो गुंडा किस्म के लोग होते हैं, उनकी हिम्मत कैसे खुलती है? जब वो एक बार कुछ क्राइम करेंगे, उन्हें कोई कुछ नहीं करेगा तो वो दोबारा करेंगे, फिर तीसरी बार और ज्यादा मजबूती के साथ करेंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आप ये सोचते हैं कि आज जिसने क्राइम किया कल आपके दरवाजे पर आएगा तो आप उसे रोक लेंगे। आप गलत हैं,
क्योंकि आज किसी ने कहीं और कुछ क्राइम किया है, आप उसका इंतजार कर रहे हैं अपने दरवाजे तक आने का, तो जब वो अपने आपके दरवाजे तक आएगा तब वो बहुत ज्यादा ताकतवर होकर आपके दरवाजे पर आएगा, तब आप उसे रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर वो किसी और के दरवाजे पर अगर कुछ जुल्म कर रहा है तो आपको खड़े होकर आवाज उठानी पड़ेगी, वरना आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, आपकी आने वाली नस्लें भी आपको माफ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि देश हम सब का है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हमारा जो देश है भारत, ये एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है, और खूबसूरत गुलदस्ता जो बनता है वो तरह तरह के रंग बिरंगी फूलों से बनता है। उसमें गुलाबी फूल भी होता है, उसमें सफेद फूल भी होता है, हरा फूल भी होता है, हर तरह के फूल उसमें होते हैं। अगर आप ये सोचें कि उसमें से हरा फूल निकाल कर फेंक दें, आप सोचें कि उसमें से नारंगी केसरी फूल निकाल कर फेंक दें, तो आप सोचिए गुलदस्ता कितना बदसूरत लगने लगेगा। जितने ज्यादा कलर इसमें रहेंगे इतना ज्यादा ये गुलदस्ता खूबसूरत लगेगा। तो इस खूबसूरत देश को, गुलदस्ते की मानिंद जो देश है, उसको किस तरीके से रखना, ये वो जाहिल लोग तो जानते नहीं है। तो जो लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता है, जिन्हें यह पता है कि संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हैं, तो उन्हें कम से कम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे घटिया किस्म के जो लोग जो विरोध कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सबको आगे आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपके जहन में, दिमाग में कुछ सुझाव है हमारे लिए तो हमें जरूर सुझाव भी दीजिएगा, वो सुझाव पर भी जरूर गौर करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ लोगों की शिकायतें आती है कि हमारा नोटिफिकेशन उन्हें नहीं मिलता है, और शायद यही वजह है कि यूट्यूब में हमारे व्यूज जो है देश लाइव में काफी कम हो चुके हैं, गिर चुके हैं व्यूज, क्योंकि नोटिफिकेशन लोगों को जाता नहीं है, लोग वीडियो देख नहीं पाते हैं। जो लोग मुझे मिलते हैं वो भी पूछते हैं, सहल भाई क्या बात है, आजकल आपकी कोई वीडियो आती नहीं है, क्योंकि यूट्यूब ने नोटिफिकेशन भेजना बंद कर दिया या न जाने क्या बात है। तो जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं वो एक बार मेरे चैनल को, देश लाइव को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन जरूर दबा दें, और आप ज्वाइन बटन दबाकर भी हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। आप देश लाइव के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, आप देश लाइव के इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी जरूर फॉलो करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।